चलिए आज हमें देखना है, हमने दो समरूपता कसौटी देख ली है। पहला हमने ये देखा कि ट्रिपल एस समरूपता कसौटी क्या है, और दूसरा हमने देखा कि ट्रिपल ए समरूपता कसौटी क्या है। ट्रिपल एस में हमने देखा था, इसको बोला जाता है भुजा 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 समरूपता कसौटी। इसमें होता क्या है कि अगर किसी दो त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात अगर आपको दिया है तो हम कहेंगे कि दोनों त्रिभुज समरूप हैं। इस बात की पुष्टि हमने इस वाले प्रमेय में किया। और दूसरा प्रमेय हमने यह सीखा, ट्रिपल ए मतलब कोण 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 समरूपता कसौटी में, इसमें हमने ये देखा कि अगर दो त्रिभुजों में संगत कोण समान दिए हों, संगत कोण क्या दिए हों, समान दिए हों, तो उस कंडीशन में दोनों त्रिभुज समरूप बन जाते हैं। दो हमने सीख लिया है। अब आगे आज का जो हमें प्रमेय सीखना है, तीसरा प्रमेय, इसमें वैसे तो पांचवा है, फिलहाल के लिए तीसरा प्रमेय, और इसको हम बोलेंगे यस ए यस समरूपता प्रमेय। जिस तरीके से वो दोनों थे उसी तरीके से इसमें है। यस यस का मतलब दो भुजाओं का अनुपात समान दिया हो तथा उसके अंतर्गत कोण बराबर दिया हो। यस यस का मतलब है कि दोनों किनारों पर भुजाओं का अनुपात समान होना चाहिए, मतलब दो भुजाओं का अनुपात समान दिया हो और उसके बाद उसके अंतर्गत कोण समान दिया हो, तो उस कंडीशन में भी दोनों त्रिभुज क्या हो जाते हैं, समरूप हो जाते हैं। तो इस प्रमेय को आप नोट करेंगे, देखिए जरा क्या है ये, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम इसको समझाते हैं। इसमें यह है कि जब दो भुजाओं का अनुपात दिया हो समान और उसके बाद उनके अंतर्गत कोण समान दिया हो, तो उस स्थिति में दोनों त्रिभुज समरूप हो जाते हैं। इसको करने के लिए भी आपको सब कुछ वही करना है जो आपने ट्रिपल ए ट्रिपल एस में किया है। चित्र भी वैसे ही बनेगा, लेकिन उसमें आपको जो दिया है उसको अलग दिया है, जो सिद्ध करना है वो अलग चीज है। देखो सबसे पहले हम इसमें चित्र बनाएंगे, तो चित्र क्या है भाई, एक त्रिभुज अपना एबीसी ये बन जाएगा, ये त्रिभुज एक है एबीसी, और दूसरा त्रिभुज है पीक्यूआर। अब इसमें जो दिया है उसको लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है उसको आप ध्यान से देखिए। दिया यह है कि भैया दो संगत भुजाओं का अनुपात समान है। इसका मतलब है कि ए बी बटे में पी क्यू बराबर दिया है ए सी बटे में पी आर। आप हमने ये दोनों भुजा लिया है, आप इन दोनों भुजाओं को भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वही सेम प्रोसेस रहेगा जो इनके साथ मैं करने वाला हूं। तो जरूरी ये आप ना समझना कि इन्हीं दोनों भुजाओं को लोगे आप तभी प्रमेय सिद्ध हो पाएगा, ऐसा नहीं है। हमने इन दोनों को लिया है संगत भुजा, आप इन दोनों संगत भुजाओं को ले लो, नहीं तो इन दोनों संगत भुजाओं को ले लो, लेकिन आगे और क्या दिया है कि उसके अंतर्गत कोण समान होना चाहिए। तो इन दोनों भुजाओं के अंतर्गत कोण ए है, कोण ए है, और बराबर इन दोनों भुजाओं के अंतर्गत कोण कौन है, पी। तो एक तो ये आपको दिया है, दूसरा ये आपको दिया है, तो हमने इनको दो समीकरण बना लिया, ठीक है। अब आपको सिद्ध क्या करना है भाई, सिद्ध करना है बस वही इन दोनों त्रिभुजों को समरूप। तो त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज पीक्यूआर,
अब अपने पास दो तरीका है, दोनों तरीके से कैसे भी आप सिद्ध कर दो, ट्रिपल ए लगा करके, ट्रिपल एस लगा करके, लेकिन ये कंडीशन हमें दी गई है, हम क्या लगा करके सिद्ध करने वाले उसको आप ध्यान से समझेंगे। उसके बाद फिर हमें रचना करना है, रचना करना है। रचना वही करना है जो आप पिछले दो प्रमेय में कर चुके हो। तो क्या करेंगे, AB के बराबर कोई बिंदु D ले लेंगे PQ पर, और AC के बराबर एक बिंदु E ले लेंगे PR पर। दोनों को क्या कर देंगे, मिला देंगे। तो यहां हमने रचना क्या किया भैया, AB बराबर PD लिया तथा AC बराबर क्या लिया, P लिया। AC बराबर P लिया। इसको आप समीकरण 3 बना लो, ठीक है। समीकरण 3 में ये दोनों है, समझ गए। अब आगे हमें उपपत्ति लिखना। अब यहां से हम लिखते हैं उपपत्ति। आप ध्यान से समझते रहना, बस वही काम करना है। पहले इस त्रिभुज को इसके पास लाओ। कैसे लाओगे आप, आपको लाना है कोई सर्वांग समता, कोई समरूपता अगर आपको मिल जाता है। जैसे देखो AB के बराबर हमने PD लिया, AC के बराबर हमने PE लिया, और कोण A के बराबर कोण P समीकरण 2 में दिया है। तो यहाँ यस A यस सर्वांग समता कसौटी लग जाएगी। तो ये वाला त्रिभुज इसके सर्वांग सम हो जाएगा, और सर्वांग सम होने के साथ साथ फिर क्या हो जाएगा भाई, कोण B कोण D के बराबर हो जाएगा, कोण C कोण E के बराबर हो जाएगा। इतनी बात तो हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये त्रिभुज ले लेना, इसमें लिखना है त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PDE में जो जो हमने लिया उसको देखिए। पहले हमने AB बराबर, आपको पता है AB बराबर क्या है, PD है। इसको हम कहां से जानते हैं भाई, समीकरण 3 से जानते हैं कि AB बराबर PD हमने रचना किया है। AB बराबर PD समीकरण 3 से आपको पता है कि AB बराबर क्या होगा, PD होगा। उसके बाद AC के बराबर कौन है, PE है। AC के बराबर कौन है, PE है। ये भी आपका समीकरण 3 ही बता रहा है कि भैया AC के बराबर PE है। उसके बाद कोण A के बराबर कोण P कौन समीकरण बता रहा है, 2। तो कोण A के बराबर क्या है, कोण P है। ये समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, ठीक है। इतनी बात मिल गई। तो अब हम इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम आराम से बता सकते हैं। सर्वांगसम दिखाएंगे तभी कोण B कोण D के बराबर होगा, कोण C कोण E के बराबर होगा। तो हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे लिखेंगे अतः यस A यस, ये सर्वांग समता हम लगा रहे हैं, सर्वांग समता प्रमेय से क्या बन जाएगा भाई, त्रिभुज ABC सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज PDE के। और जैसे ही सर्वांग सम हुआ तो हम जो चीजें नहीं जानते हैं कि बराबर है कि नहीं, अब उनको बराबर हम लिख सकते हैं। जैसे कोण A के बराबर कोण P हमें पता है, कोण B के बराबर कोण D हो जाएगा। समीकरण कहां तक हुआ था भाई, 3 तक हुआ था। समीकरण 4 बना दो। उसके बाद कोण C के बराबर क्या हो जाएगा, कोण E हो जाएगा। इसको आप समीकरण 5 बना दीजिए। जब ये इसके बराबर हो गया, ये इसके बराबर हो गया, अब देखिए अब हमें समीकरण 1 से चलना है। कहां से चलना है, समीकरण 1 से। क्या करना है जरा देखो। अब हम समीकरण 1 का सहारा लेकर के इन दोनों को समांतर सिद्ध करने वाले हैं। कैसे सिद्ध करेंगे, थेल्स प्रमेय लग जाएगा आराम से। समीकरण 1 से यहाँ लिखो समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है भैया, AB बटे में PQ बराबर AC बटे में PR। अब आपको पता है AB के बराबर कौन है, समीकरण 3 में दिया AB के बराबर PD और AC के बराबर P। तो इसी में रख दो, जहां AB है वहां रख दो भैया PD बटे में PQ और बराबर में PE बटे में PR।
अब आप गौर से ये बात कहाँ देखोगे, त्रिभुज पी क्यू आर में ध्यान से देखो। तो ये हो गया थेल्स प्रमेय का उपप्रमेय लग गया। क्या लग गया भाई? थेल्स प्रमेय का उपप्रमेय। तो यहां लिखना आता है थेल्स प्रमेय, कोष्टक में लिख देना उपप्रमेय से क्या हो जाएगा? थेल्स प्रमेय के उपप्रमेय से हम क्या लिख सकते हैं भाई? हम लिख सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं कि DE QR के समांतर होगा। भाई अगर किसी भी त्रिभुज में अगर थेल्स प्रमेय लग गया, चाहे मुख्य वाला लग जाए चाहे उपप्रमेय कहीं दिख जाए आपको, तो पक्का फिर जो रेखाखंड दो भुजाओं को काट रहा है वो तीसरी भुजा के समांतर होता है। ये थेल्स प्रमेय में हमने बहुत अच्छे से सीख लिया था। तो DE और QR समांतर होगा। तो यहां मैं लिख सकता हूं उपप्रमेय से DE समांतर QR। और जैसे ही DE समांतर QR आया, इसको आप 6 नंबर बना दीजिए। जैसे ही DE समांतर QR आ गया तो ये कोण D कोण Q के बराबर हो जाएगा संगत कोण की वजह से। इसलिए कोण D बराबर कोण Q। अब ये 7 बना दो और कोण E बराबर कोण R, इसको 8 बना दो। अब आपको दिख रहा होगा सीधा सीधा समीकरण 7 8 और समीकरण 4 5। देखो D Q के बराबर, E R के बराबर ना। यहां देखो D B के बराबर, E C के बराबर। इसका मतलब यह है कि B और Q आपस में बराबर होंगे। तो समीकरण 4 और 7 से यहां लिख देना, समीकरण 4 और 7 से। समीकरण 4 और 7 से क्या स्पष्ट है भाई? D B के भी बराबर है, D Q के भी बराबर है। इसका मतलब कोण B बराबर होगा कोण Q के। समीकरण 9 बना देना। उसके बाद समीकरण 5 और 8 से यहां लिख देना, समीकरण 5 और 8 से। समीकरण 5 और 8 से क्या हो जाएगा? समीकरण 5 और 8 से हम ये कह सकते हैं कि देखो यहां कोण C कोण E के बराबर, यहां देखो E C के बराबर, E R के बराबर। इसका मतलब C और R आपस में बराबर। ये हो जाएगा कोण C बराबर कोण R, और ये बन गया समीकरण 10। अब सीधा सीधा क्या करोगे? समीकरण 2 इसमें ये वाला कोण इसके बराबर, समीकरण 9 B वाला Q के बराबर, समीकरण 10 C वाला R के बराबर। अगर दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो जाए तो अब यहां आपको पता है, जस्ट इसके पहले हमने ट्रिपल A समरूपता कसौटी सिखाई है। दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे, और हमें यही सिद्ध करना है। बात समझ गए? तो यहां आपको फाइनली लिखना क्या है भाई? समीकरण 1 9 और 10 से, 9 और 10 से, समीकरण 9 और 10 से क्या हो जाएगा भाई? समीकरण 1 9 और 10 से यहां लिखेंगे 2। अच्छा 2, सॉरी यहां 2 रहेगा, समीकरण 2 लेना पड़ेगा क्योंकि यहां दूसरा समीकरण कोण A बराबर कोण P है। तो समीकरण 2 9 और 10 से क्या लिखेंगे? ए समरूपता प्रमेय से, समरूपता प्रमेय से क्या बन जाएगा? त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। बस यही हमें सिद्ध करना था, और फाइनली आपका ये चीज आ चुका है। हम देखो स्टार्ट कहां से किए थे? हमने स्टार्ट किया था भैया, अपने को दो भुजाओं का अनुपात दिया था और एक संगत कोण उसके अंतर्गत वाला बराबर दिया था। यहां से हमने स्टार्ट किया, और शुरुआत में हमने क्या किया भाई? शुरुआत में इस चीज को इसके सर्वांग दिखाया, और जैसे ही ये इसके सर्वांग हुआ, इसका ये वाला कोण इसके बराबर, ये वाला कोण इसके बराबर, ये वाला तो दिया ही। जब ये इधर आ गया तो फिर हमें क्या सूझा भाई? हमें ये सूझा कि ये वाला कोण इसके बराबर हो गया। अगर D इसके बराबर हो जाए तो आराम से BQ के बराबर हो जाएगा।
जब बी क्यू के बराबर हो जाएगा, सी आर के बराबर हो जाएगा, ट्रिपल ए समरूपता कसौटी लगा देंगे। तो बस वही सोच करके हमने फिर समीकरण 1 का सहारा लिया। ए बी की जगह क्या रखा, पी डी रखा, ए सी की जगह क्या रखा, पी रखा, फिर वहां थेल्स प्रमेय लग गया। थेल्स प्रमेय लगा तो फिर वहां क्या होता है भाई, तब वो डी क्यू आर के समांतर हो गया। जब डी क्यू आर के समांतर हो गया तो डी क्यू के बराबर हो गया क्योंकि संगत कोण है। ऐसे ही ई आर के बराबर हो गया क्योंकि संगत कोण है। तो इस तरीके से हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि कैसे यस यस समरूपता प्रमेय हमें सिद्ध करना है। अन्य उन लोगों से थोड़ा सा आसान आपको लगा होगा, लेकिन पूरा प्रोसेस उन्हीं का है। उसमें भी हमने इन त्रिभुज को इधर दिखाया था और यहाँ भी हमने इस त्रिभुज को इधर दिखाया है। थोड़ा सा अंतर यह है कि यहाँ पे बस सीधा हमें ये चीज मिल गया था, ट्रिपल ए समरूपता कसौटी सीख चुके थे, इसलिए हमने वहां लगा दिया। तो इस तरीके से जो अपने पास 3 कसौटियां समरूपता की थी, ट्रिपल ए, ट्रिपल यस, यस ए यस, ये 3 हमने सीखा है और इसी के सहारे हम सवाल पे चलेंगे। बाकी यहाँ अगर कोई बात आपको समझ में नहीं आई है तो आप बताइए या फिर इसको आप नोट करिए, तो फिर आगे हम सवाल पे चलते हैं। नोट कर लीजिए इसको। चलिए देखिए भाई, अब जो है आपके सामने प्रश्नावली के सवाल कैसे लगेंगे, उन प्रमेयों का प्रयोग करके आप सवालों को कैसे हल करोगे, उस पर चलते हैं। प्रश्नावली 6C में जो सवाल आपको दिया गया है उसमें यह लिखा है कि दी हुई आकृति में CM और आर्यन क्रमशः त्रिभुज ABC और PQR की मध्यिकाएं हैं। यदि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR है तो सिद्ध कीजिए कि कुछ सवाल आपको दिए गए हैं, उन सवालों को बारी बारी से करते हैं। तो किस तरीके से किए जाएंगे, बहुत आसान प्रोसेस होता है, ज़्यादा कुछ होगा नहीं, बस आप धैर्य से देखते रहिएगा। पहले हम क्या करते हैं भाई, देखिए बना लेते हैं। सवाल में आपके दिया है कि एक त्रिभुज ABC है जिसकी मध्यिका CM है। मध्यिका का मतलब ये फिर मध्य बिंदु होगा, ध्यान रखना। और दूसरी बात, दूसरा त्रिभुज PQR है जिसकी मध्यिका आर्यन है, तो ये QR भुजा का मध्य बिंदु N है। मध्य बिंदु होने के नाते QN के बराबर NR हो जाएगा, ये बात आप जानते रहना। और उसके बाद यहाँ BM के बराबर MA हो जाएगा, ये भी बात आप जानते रहना। बात समझ गए? ये दोनों मध्यिकाएं हैं, इस वजह से ये समस्या आप समझ सकते हो। और दूसरी बात ये दिया है कि दोनों त्रिभुज समरूप है, दोनों त्रिभुज समरूप है। तो सवाल नंबर 1 इसमें जो दिया है वो आपको सिद्ध करना है कि AMC त्रिभुज AMC समरूप त्रिभुज क्या करना है भाई, PNR। अब गौर से समझो, पहले हम इन दोनों त्रिभुजों को चित्र में देख लेते हैं कहाँ हैं। तो AMC कहाँ है भाई, AMC मतलब ये वाला त्रिभुज है। और PNR कहाँ है, PNR ये वाला त्रिभुज है। ठीक है, तो हमें इन दोनों को समरूप सिद्ध करना है और अपने पास कसौटियां वही हैं, ट्रिपल ए, ट्रिपल एस, यस एस, वही 3 अपने दिमाग में रखना। देखो इनमें कौन लग रहा है। पहले तो जो हमें दिया है उसका सहारा लेंगे। दिया है हमें त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, तो इसके सहारे हम लिख सकते हैं, यहां लिखोगे, इसको हल करिए। हल करने के लिए हमें करना होगा, क्योंकि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। भैया जब 2 त्रिभुज समरूप हो जाते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, इनकी संगत भुजाओं का अनुपात, मतलब AB बटे में PQ बराबर BC बटे में QR बराबर AC बटे में RP या PR, ये हो जाएगा। और दूसरी बात, कोण A बराबर कोण P हो जाएगा, कोण B बराबर कोण Q हो जाएगा और कोण C बराबर कोण R हो जाएगा। ये सिर्फ इतना बता दिया तो ये पूरा सिस्टम हमें तैयार है। इतना आप मान के चलना कि ये चीजें हमें दी गई हैं जानकारी के लिए। अब आप ध्यान से देखो,
कि ये भैया हमें दिया गया समीकरण 1 बना लेना, और इन सभी को या फिर 2 3 4 कुछ भी समीकरण उस 1 बनाओ आप। उसके बाद देखो समीकरण 1 में एक चीज दिया है, क्या दिया है? AB बटा PQ, AB बटा में PQ। हमें क्या चाहिए? हमें सिद्ध करने में, देखो इन दोनों को सिद्ध करने के लिए अगर मैं ऐसा करता हूं, देखो कोण A के बराबर कोण P है, ये बात फिट है ना, और उसके बाद AM और PN का अनुपात मिल जाए, AM और PN का अनुपात मिल जाए, और AC और PR का अनुपात तो दिया है, AC और PR का अनुपात दिया है। अब हमें कहीं से AM अनुपाते PN बराबर AC अनुपाते PR अगर ये मिल जाए, और बीच का कोण भी दिया है, कोण A बराबर कोण P, तो यहां यस से यस समरूपता कसौटी लग जाएगी। बस इतने ही सवाल में सोचना होता है कि हम कहां से कौन सी कसौटी लगाएं, इसके अलावा और कुछ सोचना नहीं होता है। तो यहां हमने जैसे ही देखा हमें पता चला कि AC और PR का अनुपात दिया है। अगर मैं इसी अनुपात का सहारा लेकर के AM और PN का अनुपात निकाल लेते हैं, इन दोनों भुजाओं का अनुपात और उसके बीच का कोण देखो बराबर दिया है, तो आराम से यस यहां लग जाएगा। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले समीकरण 1 का सहारा लेकर के हम भुजाओं का अनुपात निकालेंगे। तो कैसे करेंगे? यहां समीकरण 1 से लिख सकते हो आप, समीकरण 1 से आप लिख सकते हो क्या? समीकरण 1 में है भैया AB बटा में PQ बराबर AC बटा में PR। अब आप ध्यान से देखो, अब आप कहोगे कि सर इन्हीं दोनों को आपने क्यों लिया? क्योंकि ये जो AM है ना वो भुजा AB पर है, यहां से हम लाने वाले हैं। उसके बाद ये जो PN है ना वो भुजा PQ पर है, तो AB और PQ हमें चाहिए, और दूसरी बात AC और PR तो कंपलसरी चाहिए, इसलिए हमने इन दोनों अनुपातों को लिया, इस वाले को छोड़ दिया। कोई दिक्कत नहीं है, इससे हमसे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। तो अब इसमें हम क्या करेंगे? देखो अब इसमें हम करने वाले हैं बड़े ध्यान से, अगर मैं AB बटा 2 कर दूं और PQ बटा 2 कर दूं, मतलब 1 बटा 2 से ऊपर 1 बटा 2 से नीचे गुणा कर देता हूं, तो ये हो जाएगा AB बटा में 2 और कुल के बटे में PQ और बटा में 2 बराबर, इधर वैसे ही रहने दो आप, क्योंकि इसमें कोई चेंजिंग करनी नहीं है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करनी। अब AB बटा 2, देखो पूरा AB बटा 2 का मतलब AB का आधा, AB का आधा कौन है? AM, तो AB बटा 2 के स्थान पे हम AM लिख सकते हैं, और बटे में PQ बटा 2, PQ पूरा क्या है? PQ का आधा क्या है? PN है, तो PQ का आधा यहाँ क्या लिख सकते हो आप? PN लिख सकते हो, बराबर AC बटे में PR। इसको आप समीकरण 2 बना दो। तो यहां आपको समझ में आया है। अब आराम से आप इन दोनों त्रिभुजों को दिखा करके समरूप दिखा सकते हो। तो कैसे करोगे आप? तो यहां लिखना, तब त्रिभुज कौन सा है ये? AMC तथा त्रिभुज PNR में ऐसा लिखेंगे, कोण A के बराबर कोण P, या फिर अनुपात पहले लिख दो, में समीकरण 2 से क्या लिखा है? समीकरण 2 में AM अपान में PN बराबर AC अपान में PR, ये लिखा, तथा और क्या है भाई? ये लिखा है कोण A बराबर कोण P, ये हमें दिया। अब यहां पे आप चित्र में देख लो, AM बटे PN, AC बटे PR और उसके अंतर्गत कोण। तो अब यहां लिख सकते हो जो हम सिद्ध कर चुके हैं, अतः
यस ए यस समरूपता प्रमेय से त्रिभुज AMC समरूप हो जाएगा त्रिभुज PN। ये हमें सीखा। तो आपकी बात समझ में आई होगी। देखो सवाल लगाना कितना आसान है। सवाल लगाना बस सिर्फ इतना ही है कि हमें यह देखना होगा कि कौन सा त्रिभुज हमें सिद्ध करने की बात कर रहा है, और उस त्रिभुज पर ध्यान देंगे और उसमें हम ये देखेंगे कि हमें क्या क्या दिया है और क्या क्या हमें ज्ञात करना है, और ज्ञात करने के बाद कौन सी कसौटी हम लगा करके इसको हम सिद्ध कर सकते हैं। केवल कसौटी सोचना है। तो इस सवाल को नोट करिए। एक आध सवाल और बताएंगे, एकदम आसान हो जाएगा, आपको लगेगा ही नहीं कि हम त्रिभुज पढ़ रहे हैं। बस यही चीज प्रोसेस आपको यही फॉलो करना है जो हमने आपको बताया कि बस त्रिभुज देखिए कौन सा सिद्ध करना है समरूप, और उसमें कौन सी कसौटी हम लगा सकते हैं, बस और कुछ नहीं। नोट कर लीजिए इसको। तो आज के लिए बस इतना ही रखिए। इसमें जो दो सवाल और दिए गए हैं उन दोनों सवालों को आप कोशिश करिएगा, अगर आ जाता है। देखो दूसरा इसमें दिया है CM/RN बराबर AB/PQ। तो वहां क्या होगा, CM/RN AB/PQ। तो ये बात सही है भाई, AC के बराबर ये हो जाएगा। AC और PR के अनुपात में CM और RN आ जाएगा, और AC और PR के अनुपात में यहां देखो दिया है AC और PR के अनुपात में AB/PQ दिया है। अब इन दोनों के समरूप होने के बाद AC और PR के अनुपात में क्या आ जाएगा, CM और RN आ जाएगा। तो यहां समीकरण 1 और इससे हम बना सकते हैं। तो कोशिश करना अगर बात समझ में आती है, नहीं तो फिर कल की क्लास में देखेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही रखिए।